आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, आज का टॉपिक है पैराग्राफ राइटिंग। लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ हो गए, ऐसे होंगे, आर्टिकल्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम कैसे लिखें। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट होता है कि जो हमें टॉपिक गिवन है उसके बारे में हमें सब पता होना चाहिए, और जो बातें हमें पता हैं वो हम एक रफ शीट में एक साइड में लिख लें सारी बातें। ठीक है, ताकि उसमें से हम कोई भी बात लिखना भूल ना जाए। और उसके बाद हमें देखना है कि ओपनिंग कैसे करें। ओपनिंग उसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो उसके बारे में बताए कि हम किस बारे में राइटिंग करने वाले हैं, किस बारे में राइट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास टॉपिक हो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, ये टॉपिक है। आप क्या सोचोगे, पहले लिखोगे कि कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, देन ये सारी बातें आप क्यों हैं वो सब सारी बातें आप एक कोने में लिख लोगे रफ पेज पे। उसके बाद आप सोचोगे कि कैसे इसकी ओपनिंग करी जाए, मैं इसे कैसे लिखूं ताकि थोड़ा मेरा सही बन जाए पैराग्राफ। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले कि वो बताओगे कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है कौन, और जो है और उसके बारे में बताओगे कि क्यों है, ऐसा ही क्यों है, वो ही क्यों है, कि वो दूसरा कोई क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स कुछ ऐड करोगे कि ये एग्जांपल्स आप ऐड करोगे, इसी से हमें पता चला कि हम एक दूसरे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर एक क्लोजिंग लाइंस लिखोगे ताकि आपको जो पढ़ने वाला है उसे पता भी ना चले कि क्लोज हो रहा है, और मतलब ऐसे आपने लिखना है ताकि आपका जो वो हो, इट रिपीट व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो जो आप क्या कहना चाहते हो पूरे उसमें वो आपने लिखना है। जैसे कि अब मैं आपको बता देती हूँ पूरा लेआउट कैसे लिखना है। आपने पहले आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है, या माइंड में रखना है, या फिर आप पेज पर भी लिख सकते हो सारी बातें जो भी आपका टॉपिक गिवन है। फिर उसके बाद आपने स्टार्टिंग लाइन या ओपनिंग सेंटेंसेस कैसे लिख रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन बताओ, जो भी आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दो कि कब आया था, किसने बनाया था, या फिर जैसे कि कोई भी स्कीम होगी, कोई भी प्रोग्राम हो गए। ठीक है, वो क्या होंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड, कौन से सन में आया था, कौन लेकर आया था, कितने सालों तक चला, कितने रूल्स फॉलो हुए। ठीक है, ये सारी आप इंट्रो में लिखोगे। उसके बाद आप उसके कुछ एग्जांपल्स दोगे कि इसके साथ ये भी आया और बहुत ही अच्छा काम करा, एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, मेरिट्स, डीमेरिट। ठीक है, और फिर क्लोजिंग करोगे कि एक कंक्लूजन अपनी तरफ से दे दोगे। ठीक है, वो हमारा क्लोजिंग होता है। जैसे कि हमारे पास एक टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग में क्या लिखोगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़, कौन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो भी हो आपका। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, मदर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब देखो आगे क्या है, 3 रीजन्स लिखने हैं हमें। क्या लिखने हैं, 3 रीजन्स। तो जो भी आपको 3 रीजन्स उनके बारे में अच्छे लगे हों वो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो कुछ। आपने क्या करना है, पहले ओपनिंग लिखना है कि कौन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसके बाद उसकी मेन वजह कि वो क्यों है। जैसे अगर मदर है तो शी, कोई भी मेल कोई भी फीमेल होती है तो शी आता है, और मेल होता है तो ही आता है। ठीक है, और फिर आप क्या लिखोगे, शी इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसरीज लाइक फूड, स्टडी, फिटनेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, एक्सेट्रा आएगा, ETC। ठीक है, उसके बाद शी गाइड्स हेल्प मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम, शी हेल्प्स मी वाइल डूइंग स्कूल होमवर्क। ठीक है, यहाँ पे आई की जगह ओ आ जाएगा, एज वेल एज प्रिपेयर टेस्टी फूड्स फॉर मी। ठीक है, और उसके बाद आप कुछ और एग्जांपल भी दे सकते हो। और लास्ट की क्लोजिंग लाइन आपकी क्या हो गई है कि सो माई मदर इज़ माई क्या है, रोल मॉडल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा पैराग्राफ कंप्लीट। और उसके बाद अब देखो नेक्स्ट, नाउ राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, तो जैसे कि टॉपिक क्या है आपका, आवर प्लैनेट अर्थ। ठीक है, तो आपको जैसे कि इधर दिया गया है, आपको पेपर में ऐसे कोई फिल इन द ब्लैंक्स वो नहीं दिया जाएगा, आपको बस एक टॉपिक दिया जाएगा और अपने आप उसे लिखना है। तो ये तो बस आपके लिए एग्जांपल्स हैं। ठीक है,
तो आपका पहला क्या है, अर्थ इज़ द मोस्ट यूनिक बिकॉज इसकी शेप सबसे डिफरेंट है, प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लैनेट वाइल लाइफ एग्जिस्टिंग, जिसमें लाइफ होती हैं। इट इज़ द थर्ड ऑफ द 8-9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। अगर आप देखोगे सन से, अगर फ्रॉम द सन से अगर आप देखोगे तो ये थर्ड प्लैनेट है, अपने एसएससी में भी पढ़ा होगा, और सॉरी साइंस में। उसके बाद क्या है, एयर एंड वाटर या फिर लैंड एंड सॉइल। लैंड और सॉइल क्या है, प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो प्रेजेंट है। अगर आप पूरा बाहर से देखोगे तो वहाँ पर लैंड और सॉइल ही दिखेगी या फिर आपको पानी दिखेगा, ठीक है, वो ऑन अर्थ में लाइफ पॉसिबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी एक लाइन लगा दोगे, जो भी आपने एक लाइन लिखनी हो अपनी तरफ से लिख सकते हो। अर्थ इज़ द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, वी शुड प्रोटेक्ट अवर अर्थ प्लैनेट, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये क्लोजिंग लाइन हो गई है। इधर आप अपनी एक लाइन जोड़ सकते हो, जो भी आप अब लिखना चाहते हो, क्योंकि आई लव माई अर्थ, आई जो भी लिखना है, ठीक है। और उसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।